Good morning, children. Children, today we are going to start new chapter 8, Microsoft Excel. In this chapter, we are going to cover topics Microsoft Excel, uses of MS Excel, features of MS Excel, how to start MS Excel, the Excel window, then changing the active cell, entering data, changing views, saving a workbook, how to open a workbook, how to close a workbook, and how to exit from Excel. Okay? Hey friends, I hope you enjoyed making presentation in PowerPoint. Now in this chapter you will learn about MS Excel, which is a spreadsheet program. आपने प्रेजेंटेशन सबको आपको मैंने एक्टिविटी दी थी ना प्रेजेंटेशन बनाने की, जिसने नई बनाई है अभी तो आप उसे प्लीज़ बनाइए. ओके और जिन बच्चों ने बना ली है आई होप आपने इन्जॉय किया होगा प्रेजेंटेशन बनाने में. यू मस्ट हैव इन्जॉयड. और अब हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम MS Excel के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows you to organize data, complete calculations, graph data and develop reports. Microsoft Excel एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है. इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, कैलकुलेशंस को कंप्लीट करता है. यानी कैलकुलेशंस कर सकते हैं आप, ग्राफ डेटा बना सकते हैं और रिपोर्ट्स बना सकते हैं इसकी हेल्प से. Excel allows you to organize data in rows and columns. Excel आपका डेटा रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करता है. These rows and columns are collectively called worksheet. ये जो रोज और कॉलम्स में आप डेटा को कैसे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इस रोज और कॉलम्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का, इसको हम बोलते हैं वर्कशीट. For years, people used manual methods such as those performed with pencil and paper to organize data in rows and columns. बहुत सालों तक लोगों ने पेंसिल और पेन और ये सब यूज़ करके डेटा बनाया है, हैंड से मैनुअली डेटा बनाया है. बट अब हमारे पास MS Excel है. हम MS Excel पे ईजिली अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ओके, सो द डेटा इन एन electronic worksheet is organized in the same manner as it is done in a manual worksheet. जैसे manual worksheet में डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में भी डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं हम. Like MS Word software, spreadsheet has basic features to help you create, edit and format worksheets. जैसे MS Word का जो सॉफ्टवेयर है उसमें फीचर्स होते हैं क्रिएट करने के, एडिट करने के, फॉर्मेट करने के डॉक्यूमेंट को. उसी तरह स्प्रेडशीट में बेसिक फीचर्स हैं जो आप जिसमें वर्कशीट को क्रिएट करते हो, एडिट करते हो और फॉर्मेट करते हो. ओके, अ स्प्रेडशीट फाइल इज़ कॉल्ड वर्कबुक. जो स्प्रेडशीट फाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक, विच इज़ लाइक अ नोटबुक, जैसे कि आपकी नोटबुक है. हैविंग 255 इंडिविजुअल वर्कशीट्स. 255 अलग अलग वर्कशीट्स होती हैं उसमें. ऑन ईच वर्कशीट डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली इन कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टली इन रोज. डेटा आपका वर्टिकली कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टली रोज में ऑर्गेनाइज होता है. ईच वर्कशीट ऑफ एक्सेल 2010 typically has 16,384 columns and 1048576, that is 10,48,576 rows. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन पे आप रो हेडिंग लिखते हैं, बाकी सेकेंड लाइन से रोज़ हैं ये आपकी. फर्स्ट उसमें इधर भी आपका ये कॉलम हेडिंग है. फिर देखिए रो हेडिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं, ये आपकी रो हेडिंग है. कॉलम हेडिंग क्या है? ABCD और A ऐसे जो हैं ये रोज़ हैं आपकी. और ऊपर देखिए ये कॉलम एरो बना हुआ है. और जो एक रो और कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करती है, मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. ओके, और आपको मैंने बताया एक वर्कशीट में
16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज होती हैं. ओके. A letter identifies each column and a number identifies each row. एक लेटर जो है वो हर कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं. कॉलम ए मतलब ए में जितना नीचे, ए के नीचे जितने भी डिजिट्स है वो कॉलम ए में आ रहे हैं, डेटा जो भी एंटर किया आपने. और कॉलम, अब रो की हेडिंग है 1 2 3 4 5 6. सो नंबर्स जो हैं दैट इज़ द हेडिंग ऑफ द रो. ABCD इज़ द हेडिंग ऑफ द कॉलम, दैट इज़ द कॉलम हेडिंग. सो जब आप कॉलम में कोई भी चीज़ किसी भी कॉलम में लिखते हैं, एज इन ये देखो आपको जो हाईलाइटेड सेल है ये आपका कॉलम इज़ D एंड रो इज़ 2. सो हाईलाइटेड सेल का क्या एड्रेस है? D2. ओके. सो अ लेटर आइडेंटिफाइज ईच कॉलम and a number identifies each row. The column letter begins with A and end with XFD. Row begins with 1 and end with जितनी number of rows हैं last वही होगा 10,48,576. Only a small fraction of these columns and rows displayed on the screen. स्क्रीन पे बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन दिखता है, हिस्सा दिखता है शीट का आपको एक टाइम में, क्योंकि जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उनका डेटा बहुत बिग होता है. सो बड़े डेटाज रखने के लिए आपको बड़ी वर्कशीट्स बनानी ही हैं, तो उसके लिए आपका तब ये हेल्प होता है. अब जैसे पूरे स्कूल का डेटा आपको एक वर्कशीट पे बनाना है, ऑफिस में रहता है, सिर्फ स्कूल में जितने बच्चे हैं सबका डेटा एक वर्कशीट पे आएगा, तो ऑब्वियसली आपको बड़ी शीट चाहिए, राइट. सो देन इसका यूज़ आपको समझ आता है लार्ज स्केल पे. ओके. To view a different part of a worksheet, you can use the scroll bar to display it on your screen. जब worksheet के अलग अलग parts को देखना है तो आप scroll bar use करके left right up down scroll करके अलग parts देख सकते हैं. The intersection, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. The intersection of a column and a row is called cell. जहाँ पे कॉलम और रो मिल रहे होते हैं उसको एक डब्बे को, डब्बा बना हुआ है ना जैसे ये डिब्बा, बॉक्स, इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट. जो हमारी वर्कशीट जैसे यूनिट होती है, तो बेसिक यूनिट वर्कशीट की क्या है? सेल. ओके. यूनिट आप मैथ्स में करते हो, मनी की क्या यूनिट है? रुपीज़. आपके इंडिया में क्या है? इट्स व्हेन यू टॉक अबाउट इट रुपीज़. कुछ जैसे अगर मिल्क है, मिल्क को हम किस में, क्या है उसकी यूनिट? लीटर्स. राइस की क्या है? केजी. सो इसी तरह स्प्रेडशीट में जो वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट की यूनिट इज सेल. सेल इज़ आइडेंटिफाइड बाय द कॉलम एंड रो इन विच इट इज़ लोकेटेड. मैंने आपको एक सेल का एड्रेस बताया कि किस तरीके से हम सेल को आइडेंटिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम बी एंड रो 5. अगर कॉलम बी में रो 5 है, इधर से आप रो 5 देखो, ऊपर से कॉलम बी देखो, तो वो जो बीच में सेल मिल रही है जिसका कॉलम बी है पर रो 5 है, तो उस सेल का एड्रेस क्या होगा? इट विल बी रेफर्ड टू एज सेल B5. सो विच इज़ कॉल्ड सेल एड्रेस. तो सेल का एड्रेस क्या होगा? B5. सेल्स में कंटेन 3 टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज़ लेबल्स जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, वैल्यूज़ जिसको नंबर्स बोलते हैं, एंड फॉर्मूलाज. या तो आप टेक्स्ट एंटर करोगे या नंबर एंटर करोगे या फॉर्मूला एंटर करोगे. पर MS एक्सेल की लैंग्वेज में टेक्स्ट को हम बोलते हैं लेबल्स, नंबर्स को हम बोलते हैं वैल्यूज़ और फॉर्मूलाज. ठीक है. अब B5 जो इसमें बताया, कॉलम B, ये देखो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ. दिस इज़ कॉलम B एंड दिस इज़ 5, रो 5. तो कॉलम B में जो रो 5 है उस सेल का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है B5. इट इज़ रिटन जस्ट टू एक्सप्लेन यू. ओके. नाउ यूजेस ऑफ MS एक्सेल. MS एक्सेल के क्या यूजेस हैं? Microsoft Excel is the most powerful spreadsheet program which is used to manipulate numeric data. बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को, न्यूमरिक डेटा को मैनिपुलेट, चेंजेस करने के लिए यूज़ होता है. यू कैन इवन यूज़ एक्सेल एज अ डेटाबेस. एक्सेल को आप डेटाबेस की तरह यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं या अरेंज करते हैं. सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग. सो जहाँ आप रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं और अरेंज करते हैं
उसके लिए भी हम एक्सेल को यूज़ करते हैं. ओके, so first is used for manipulating numbers. That means Microsoft Excel is best known for manipulating numeric data. You can use Excel to quickly tally your marks in exams, calculate averages of your total marks, etc. You can also use Excel to perform any kind of mathematical calculations. कैसे भी mathematical calculation करनी है तो भी आप Excel को यूज़ करते हैं. आपको अपने मार्क्स एंटर करने हैं और उसका क्विकली टोटल करना है या उसका एवरेज निकालना है तो भी आप एक्सेल को यूज़ करते हैं. तो नंबर्स पे काम करना, उसको उसमें चेंजेस करना, उससे कैलकुलेशंस करने के लिए आप एक्सेल को यूज़ करते हैं. ऑर्गेनाइज डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यू कैन ऑल्सो यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा. द रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट ऑफ एन एक्सेल स्प्रेडशीट is perfect for entering many types of data you need to track. कोई डेटा आप बाद में देखना चाहते हो तो उसको अगर टेबल फॉर्म में बना होगा, रोज़ और कॉलम्स होंगे तो आप इजीली उसको ट्रैक कर पाओगे, चेक कर पाओगे. आफ्टर एंटरिंग द डेटा यू कैन परफॉर्म वेरियस सॉर्टिंग ऑपरेशंस टू कंट्रोल हाउ द डेटा इज़ लिस्टेड. एक बार आपने एंटर कर दिया, उसके बाद आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, उसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, कुछ भी जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो सब आप इजीली उस पर कर सकते हैं विदाउट री एंटरिंग द डेटा. ओके, नेक्स्ट, स्टोर डेटा एज वर्कबुक. डेटा को वर्कबुक की तरह सेव करके रखना. इन एक्सेल यू कैन स्टोर डेटा विच यू एंटर इन इट. जो डेटा आपने एंटर किया उसको आप सेव कर सकते हैं एक फ़ाइल बना के, और जो हम फाइल की तरह डेटा सेव करते हैं एक्सेल में उसको हम बोलते हैं वर्कबुक. उसको क्या बोलते हैं? वर्कबुक. एक्सेल 2010 वर्कबुक्स आर स्टोर्ड यूजिंग दी .xlsx फाइल एक्सटेंशन. एक्सेल 2010 में जो भी वर्कबुक सेव होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx. Okay, within each workbook you can store numerous individual worksheets to hold your data. एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स आप अपना डेटा रखने के लिए उसमें आप बना सकते हैं. ओके, बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं तो आप जितनों में चाहें उतने में डेटा अपना एंटर कर सकते हैं. ओके, शेयर डेटा. MS Excel allows you to share your data with other users. MS Excel आपका डेटा दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर करने के लिए भी यूज़ होता है. यू कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम दी अदर सोर्सेज एंड एक्सपोर्ट डेटा इनटू अदर फाइल फॉर्मेट. आप इसमें जो डेटा है वो इम्पोर्ट दूसरी जगह से डेटा इम्पोर्ट करके भी MS Excel में ला सकते हैं और MS Excel पे बना हुआ डेटा भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे फाइल फॉर्मेट्स में. अपना डेटा शेयर करने के लिए दूसरों के से आपको इसको PDF या HTML फाइल में सेव करना पड़ता है. एक्सेल फाइल को किस में सेव करना पड़ता है? PDF या फिर HTML फाइल की तरह से उसको आप सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप PDF या HTML फाइल उसको बना देते हैं तो ईजिली डेटा शेयर हो जाता है. ओके, अपडेट योर नॉलेज. एक्सेल फाइल इज़ रेफर्ड टू एज अ वर्कबुक. एक्सेल फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं एक फाइल में. ठीक है. सेकेंड, डेटा यू एंटर इनटू एक्सेल स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड अ वर्कबुक. जो डेटा आप एंटर करते हो एक्सेल में वो एक फ़ाइल में सेव होता है और उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक. एक्सेल 2010 वर्कबुक्स आर स्टोर्ड यूजिंग द .xlsx फाइल एक्सटेंशन. ये ऊपर भी एक्सप्लेन किया आपको मैंने. ओके, देन विद इन ईच वर्कबुक, हर वर्कबुक में आप बहुत सारी इंडिविजुअल वर्कशीट्स बना के सेव कर सकते हैं. ओके, बहुत सारी वर्कशीट्स बना सकते हैं. बाय. नाउ फीचर्स ऑफ MS Excel. MS Excel के कुछ फीचर्स: एडिट एंड फॉर्मेट डेटा. जो आप डेटा आपने एंटर कर लिया एक बार, तो एक बार एंटर करने के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. सो Excel allows you to efficiently enter, edit and format data in a worksheet. You can quickly enter a series of number 1 2 एंटर किया, उसके बाद उसको ड्रैग कर एक साथ आप बहुत सारे नंबर्स की सीरीज़
एंटर कर सकते हैं। आपको आगे मैं बताऊंगी कि आप नंबर्स की सीरीज़ कैसे एंटर करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डेटा कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन मेक द चेंजेस वेरी इजीली। आप उसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, जितनी फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपने वर्ड में की है, पावर पॉइंट में की है, वो सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आप इसमें भी कर सकते हैं। ओके, यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस, आप इसमें फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, फंक्शंस का यूज़ करते हैं अलग अलग कैलकुलेशंस करने के लिए। प्रिंट वर्कशीट्स, आप वर्कशीट्स जो अपनी बना रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, यानी प्रिंट भी कर सकते हैं उनको। क्रिएट चार्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, आप बहुत सारे चार्ट्स, कलरफुल चार्ट्स, चार्ट्स मतलब बार ग्राफ वगैरह, वो आप इसमें बना सकते हैं। एक्सेल हेल्प यू टू क्रिएट कलरफुल चार्ट्स फ्रॉम वर्कशीट डेटा, डेटा से यूज़ करके, वो डेटा यूज़ करके आप वर्कशीट में जो डेटा है उसको यूज़ करके चार्ट बना सकते हैं। ऑटो शेप्स, वर्ड आर्ट और डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्कशीट की अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, यानी वो और सुंदर दिखे इसके लिए, ठीक है। ये आपको भी शॉर्ट में बताया है, आगे हम इसको करेंगे डिटेल में आफ्टरवर्ड्स। ओके, स्टार्टिंग एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं? जैसे आपने वर्ड को किया था, जैसे पावर पॉइंट को किया था, वैसे ही एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा, उसमें ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करिए। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो एक और मेन्यू आ जाता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन पे क्लिक किया बेटा, तो उसके अंदर जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जितनी एप्लीकेशंस है सब ओपन हो जाती हैं। उसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 सेलेक्ट करिए और ये वर्कबुक आपकी ओपन हो जाएगी। एन एम्प्टी वर्कबुक जिसका टाइटल क्या होगा, बुक 1, एक्सेल विंडो पे दिखने लगती है। ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। बेटा आप एक बार इसको रीड करिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का के बारे में जो है पूरा एकदम आराम से इसको रीड करिए, समझिए, यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रीड करिए। प्लीज़ रीड द फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल एंड ट्राई स्टार्टिंग एमएस एक्सेल ऑन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।